से हाथ रखा ना तो उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई, कहती ईशा जी हाथ पड़े ना उन छड़ना ना। ये चीज, अरे वाह, इतनी मतलब तड़प थी, she was waiting। उसने कहा हाथ पड़ा है तो छड़ना ना। अब ये वो मोमेंट था कि मैं अब जिंदगी में उसका हाथ छोड़ नहीं सकता था, मैरिड होते हुए भी। लाचे कुर्ते, उसको पैडिंग करते थे, उसको बड़ा छोटी सी थी जब ये आई थी। हाँ। तो मैंने उसको जब एक शिफॉन की साड़ियाँ और इस किस्म का हेयर स्टाइल उसके, मैंने वो बाउंस करा के उसके बाल पफ बनाए यूं करके, तो लगा कि ये तो कोई और ही है, ये साइमा है ही नहीं। अच्छा, उसकी असल शक्ल बाहर निकाली। हाँ। लेकिन जब उसने शॉट दिया ना तो मैंने कहा इसके अंदर तो बड़ी बला की आर्टिस्ट है। कोई शक नहीं। पहली मेरी जो तवज्जो है ना यहाँ होती है उसकी तरफ। हाँ। 22 साल हो गए शादी को, कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी कोई लड़ाई नहीं, कभी कोई शिकवा नहीं, कभी कोई गिला नहीं, ना मेरी तरफ से ना उनकी तरफ से। लेकिन वो इतनी उसको कह लें कि बर्दाश्त वाली और संभल के चलने वाली खातून है, उसने बज़ाहिर कुछ नहीं होने दिया। लेकिन मुझे पता था कि शी लाइक्स मी, कि जिस तरह मुझे रिस्पेक्ट करती थी, जिस तरह मेरी औरत को भी पता चल जाता है। मुझे दुनिया की मैं कहूँगी हसीन तरीन खूबसूरत, उस वक्त मैं अभी औरत, उस वक्त खूबसूरत लड़की जिसे मैं कहूँगी कि दुनिया उनकी एक झलक देखने के लिए तो छुरे कांटे लेके घूमती होगी अपने ऊपर, अटैक करके पागल हो जाते होंगे एक नज़र देखने के लिए, भरने के लिए अपनी आंखों। उनसे मोहब्बत कब हुई, दिल को ये कब लगा कि यार शी इज द वन, ओह माय गॉड आई नीड दिस लेडी, शी गोना बी माय वाइफ। क्या था, क्या चीज़ हुई दिल में, कब आया ये घंटियां, ये बिकॉज आई एम श्योर आपको एक पहले बीवी चाहिए थी, तो गड़ियाल बोल पड़े थे। नहीं, इसलिए मैं इसको क्लियर कर दूं, मुझे पता है कि जब आपकी रुखसाना जी से शादी हुई थी तो उस वक्त आपको एक बीवी चाहिए थी, एक पार्टनर चाहिए था, एक साथी चाहिए था, जो एक फैमिली वाले भी फोर्स करते हैं कि काम शुरू हो गया, बन गया यार, रोटी पानी कोई पकाने वाला घर में नहीं है, तुझे कोई देखने वाला नहीं, घर जाता है घर खाली पड़ा हुआ होता है, सन्नाटे में जाके वीराने में क्या बैठ के चिड़िया उड़ी खेलता है, तो ये वाले लोग फोर्स करते होंगे। एंड देन आपने डिसाइड किया कि नहीं, को अच्छी औरत, शरीफ ख़ानदानी औरत मैं लेकर आऊँ, जो ख़ानदान बनाऊँ, बच्चे बनाऊँ एंड ऑल दैट, वो आप लेकर आए, जो एक सही मर्द की कहानी होती है। एंड देन कुछ भी हो जाए, मर्द को पूरी ज़िंदगी में एक बार प्यार तो शदीद बेशुमार होता है, और वो बंदा जो लिखता ही प्यार के बारे में है, जो फिल्म ही प्यार के बारे में बनाता है, जिसकी ज़िंदगी मोहब्बत, फूलों के बारे में भी मोहब्बत, वो पहली अपनी कहानी में भी मोहब्बत लिख रहा है, जब उसको मोहब्बत हुई तो वो जो घड़ियाल बजे आपके, वो जो जलजला आ गया, ऑल दैट, ये सब किस टाइम आया था, किस वक्त आया था? फिल्म थी घूंघट और साइमा उसमें रोल कर रही थी, और साइमा उस वक्त पंजाबी फिल्मों से हट गई थी, हट यूं गई थी कि सुल्तान राय साहब की असैसिनेशन हो गई थी, कत्ल हो गया था, पंजाबी फिल्में बनना बंद हो गई थी, और वो घर में बैठी हुई थी, और मैं घूंघट बना रहा था, और मुझे एक रोल में नीली थी मेरे साथ। अच्छा। मैडम नीली का ये हुआ कि वो कहीं और बिजी हो गई, वो डेट्स मैनेज नहीं हो पाई। हाँ। वो जिन डेट्स में मैं उनको चाह रहा था। हाँ। तो इसके प्रोड्यूसर थे 4-5 घूंघट के, शहजाद रफ़ीक साहब उसके मेन प्रोड्यूसर थे। तो डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा साइमा को कर लें। मैंने कहा ठीक है कर लें, साइमा से मेरी वाकफियत तो थी ही, मेरी लिखी हुई फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ था, सलाम दुआ थी, मिलना जुलना था, और बड़ी मुझे डिसेंट लगती थी। किसी इवेंट पे, किसी खामोश तो नहीं, सेट पे, फिल्म के सेट पे ही। अच्छा। कभी इवेंट पे नहीं, कभी वो तो आज नहीं जाती तो उस वक्त क्या जाएगी। अच्छा नहीं, हाँ उस वक्त कहीं नहीं जाती नहीं, हाँ। तो वो जनाब, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा जाएं बात करें उनसे, ये उनके पास गए तो साइमा ने कहा ठीक है मैं करूँगी, लेकिन उनको बोले नूर साहब को जी मुझे कहानी सुना दें। मुझे उन्होंने आकर जी वो कह रही कहानी सुना दे। मैंने कहा वो है क्या यार, मैं अब उसको कहानी सुनाऊँ, घर बैठी हुई है और कह रही कि कहानी सुनाओ।
मैं तो नहीं सुनाऊंगा। उसके ख्याल होना चाहिए कि एक फिल्म मेकर जो इस वक्त मार्केट में इन है, टॉप कामयाब लिस्ट में है, तो उससे आपका फिल्म वो ऐसे तो करियर नहीं, ऊपर जाएगा, हाँ ऐसे big तो नहीं ले होगा, रहा स्कोप आपको। अच्छा होगा। मैंने कहा मैंने नहीं सुनानी कहानी, उनसे कह दें करना करे। उन्होंने कहा जी वो कह रहे हैं कहानी नहीं सुनानी, आप आए शूटिंग करें। हाँ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँ। उस पठान, उसके बाद उसने कभी किसी से जिद नहीं की, मेरे साथ ही की, कहती नहीं सुनाने, कहानी सुनाएंगे तो मैं करूँगी। मैंने कहा मैंने सुनानी नहीं। अरे क्या करते हैं। अच्छा फिर? हाँ फिर मैंने इन द मीन टाइम नीली आ गई, मैंने दोबारा उनको कर लिया ना। अच्छा वो हाँ हाँ है? हाँ, मैंने कहा मैंने नहीं करना। नीली का फिर मसला हो गया वो अब मुझे ये इन्होंने कहा हाँ। सब ने कि जी आप जाएं और उसको कर लें, हमारा सेट लगा हुआ है, नुकसान हो जाएगा। हाँ। इस वजह से फिर मैं गया, मैंने कहा जी आज मैं कहानी सुननी है। कहने की हाँ, मैंने ऊट पटांग जो सुना दिया उसको, नदी जी ठीक है। हाँ। सेट पे आ गई। मैंने आपको बताऊं कि वो लाचे कुर्ते उसको पैडिंग करते थे, उसको बड़ा छोटी सी थी जब ये आई थी। हाँ। तो मैंने उसको जब एक शिफॉन की साड़ियाँ और इस किस्म का हेयर स्टाइल उसके, मैंने वो बाउंस करा के उसके बाल पफ बनाए यूं करके, तो लगा कि ये तो कोई और ही है, ये साइमा है ही नहीं। अच्छा। उसकी असल शक्ल बाहर निकाली। हाँ। साइमा जी की असल शक्ल क्या थी? पहले तो उसको बड़ा बड़ा मेकअप करवा के, आंखें ऐसे लंबी लंबी आंखें, नीली पीली ये वो, उसमें कोई आंखें नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल जो ओरिजिनल उसकी ब्यूटी थी। वाह। उसमें वो जब आई सेट पर, हाँ। तो मैंने कहा ये तो कोई और है। और मैंने जब ये कहा कि ये कोई और है, तो फिल्म देखने बाद भी लोगों ने कहा कि ये साइमा नहीं है, कोई और है। इतनी वो अच्छी लगी। खैर जनाब, वो मैंने उनको शॉर्ट बताया, और शॉर्ट मैंने कहा ये पंजाबी फिल्म की भी है, इसको क्या समझ आएगी, बड़ा मैंने वो समझाया, पंप किया ये। लेकिन जब उसने शॉर्ट दिया ना, तो मैंने कहा इसके अंदर तो बड़ी बला की आर्टिस्ट है। कोई शक नहीं। पहली मेरी जो तवज्जो है ना यहाँ होती है उसकी तरफ। हाँ। किसी और नजर से। हाँ। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी, ये हाँ, वो वाली ये जो मैं पूछ रही थी। हाँ वो तीर वाली। और ये आपने कैमरे के मॉनिटर पे देखी? करते हुए भी देखा, और वहाँ से कैमरा मैं खुद ऑपरेट करता था। अच्छा। हाँ तो खैर जनाब, वो जब जो कर रही थी उसको करा हमने, वो गाना काटा, ये मौसम ये तन्हाई, गाना के बोल थे। बड़ा वो कभी देखिएगा, हो सके तो चलाइएगा इसके बीच में। हाँ लगाना है इमरान साहब। तो वो जनाब, वो मैंने कहा यार ये बहुत ज़बरदस्त है। अब रोल छोटा था, लेकिन वो रोल मैंने इतना पावरफुल बनाया और उसने इतना अच्छा किया कि उस फिल्म में दो लोग याद रह गए, एक शान और एक साइमा। शान का कम बैक हुआ था फ्रॉम अमेरिका। हाँ। इस फिल्म में उसका भी छोटा रोल था, विलनिश रोल था। हाँ। उसको भी लिया और इनको भी लिया। ये दोनों का कम बैक घूंघट में हुआ, और घूंघट इन दोनों को लेके उस सीढ़ियों पे चढ़ गई जहाँ सुपरस्टार बनते हैं। क्या बात है, क्या जॉनरा। हिट हो गई फिल्म, हिट हो गई, ये हो गई आपकी लव स्टोरी। मैं आ रहा हूँ। अब उसको ये पता था कि ये जिस नज़र से मुझे देखता है। अच्छा, पता चल गया था? ओह यस। ओके। लेकिन वो इतनी उसको कह लें कि बर्दाश्त वाली और संभल के चलने वाली खातून है, उसने बज़ाहिर कुछ नहीं होने दिया। लेकिन मुझे पता था कि शी लाइक्स मी, कि जिस तरह मुझे रिस्पेक्ट करती थी, जिस तरह मेरी औरत को भी पता चल जाता है। अब एक फिल्म की शूटिंग थी, तो मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें ले लेता हूँ घर से, तुम मेरी गाड़ी में आ जाना, तुम्हारी गाड़ी पीछे आ जाएगी, बातें करते हुए चलेंगे। थी ठीक है। मैंने उनको लिया, अब जा रहे हैं लोकेशन की तरफ। बातें करते करते मैंने अपना हाथ उसके हाथ पे ऐसे रख दिया। अब डायलॉग सुनना तुम। हाँ। जैसे ऐसे हाथ रखा ना, तो उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई, कहती ईशा जी हाथ पड़े जाना, उन छड़ना ना।
ये चीज, अरे वाह, इतनी मतलब तड़प थी, शी वाज वेटिंग। उसने कहा हाथ पड़ा है तो छड़ना ना। अब ये वो मोमेंट था कि मैं अब जिंदगी में उसका हाथ छोड़ नहीं सकता था, मैरिड होते हुए भी। क्या बात, तो हाय 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 हाय। अच्छा, इजहार भी नहीं किया, अभी कुछ कहा भी नहीं है, अभी तो लफ्जों की बैलेंसिंग चल रही होगी, अभी तो सांस काबू में नहीं होंगे, उखड़े पड़े होंगे दोनों के, जब आपने हाथ पे हाथ रख दिया होगा। मगर जो लफ्ज कह दिया, जो जुमला कह दिया, बहुत बड़ा था। ये वो आपने कमिटमेंट और कमिटमेंट निभाई। कोई है ही नहीं काबिल कि कोई साइमा जी का इंटरव्यू कर सके। जितनी मुझे मोहब्बत है उनसे मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, जितनी मैं मुखलिसी से, जितना तो घर आओ ना आप। मैं घर, आप घर, वो आप फार्म कहाँ लेके घूमते रहते हैं साइमा जी को। मैंने देखा वो कहीं नमाज पढ़ रही होती है, माशाल्लाह यार। अपने 5 वक्त की नमाज है ना वो, माशाल्लाह। मैं हैरान, मैं ऊपर जाके लेवल पे जाके रिस्पेक्ट करने लग गई उनकी, मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो उनको देख के मैं देखा कितने लोग नमाज आज सुबह 7 बज गए और उसकी आंख नहीं खुली। हाँ, तो मैंने आज उसको उठाया, मैंने कहा सैम 7 बज गए। हाँ, तो कहती है आपको तो मालूम नहीं है, सारी रात में सर दर्द में रही हूँ और मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, तो ऐसे अभी मेरी आंख लगी है। तो वो जल्दी से उठी, जाके वो वज़ू किया और आके फिर नमाज, वो मिस नहीं करती नमाज कोई भी। मैं देखा वो कोई छुप के वीडियो वो हमारा फार्म हाउस है जहाँ गाँव कोई में बंदा किसी और के अकाउंट में छुप के, आप लोग का अकाउंट भी नहीं है वो, कोई छुप के बंदा वीडियो बना रहा था, वो फूल आगे पूरे थे, फूल के पीछे घास में ना, जब वो फ्रेम खुली तो छुप के वो नमाज पढ़ रही थी वहाँ पे। बड़ा अच्छा, वो आप कितना आप फार्म जाते हैं माशाल्लाह, वो भैंसों को देखती हैं, वो सारे जानवर, आटा गूंथती हैं। कितने प्यारे रखे हुए आपने, कौन कौन से रखे ये, कितने? ये कोई नस्ली कुत्ते नहीं हैं, ये वहीं के कुत्ते हैं जिनको जब हम जाते हैं हमारी गाड़ी देख के आ जाते हैं, ये उनको खाना डालती है। अच्छा, तो वो पहचानते हैं गाड़ी को, उनको वो आ जाते हैं उनको खाना वाना। ये वो वाला फार्म तो नहीं जहाँ पे स्टूडियो भी आपके बेटे का? नहीं ना, वो तो यहाँ है, ये तो हमारा गाँव में है। उधर भी तो आपने मोर रखे हुए हैं, स्टूडियो में भी मोर है। हाँ, ये फार्म दूसरी जगह है आपका, कहीं दूर है? जी हाँ, लाहौर में नहीं है? नहीं। तो आप बड़ा जाते हैं वहाँ पे, तो कहाँ जाएगा। वो मट्टी का भी आपने वो बनाया हुआ है, तो सीढ़ियों पे साइमा जी चढ़ी थी। जी हाँ, बड़ा खूबसूरत। वो झूमर का सेट लगाया था, वो अभी तक लगा हुआ है। और वो झूमर का सेट था? अच्छा, और मुझे लग रहा था कि शायद अब कोई साइमा जी भी कोई प्रोडक्शन करने लगी। नहीं, वो पुराना घर है, वो चला आ रहा है। अरे वाह, आखिर में साइमा जी के लिए कुछ कहना चाहे तो प्लीज। साइमा जी को मैं यही कहूँगा कि अल्लाह उनको सलामत रखे और सेहत रखे, जिस तरह वो अपनी सेहत का ख्याल रखती हैं और जिस तरह वो आपसे प्यार करती है इसलिए अपना ख्याल रखती है। हाँ बिल्कुल, वो अल्लाह लोग है।